एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी वाले दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक बार एक व्यक्ति उस राजा के पास काम मांगने के लिए आया। तो राजा ने उसे कहा कि मैं तुझे काम तो दे दूंगा, पर तुझे एकादशी वाले दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो वो उस वक्त खुशी खुशी मान गया और वो काम करने लगा। तब एकादशी का दिन आया तो दोपहर होते ही उसे भूख सताने लगी। वो महाराज के पास गया कि महाराज, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। अन्न के बिना तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे, आप मुझे अन्न दे दो। तब राजा ने उसे कहा कि तू राज्य में अन्न का सेवन नहीं कर सकता, तू राज्य के बाहर नदी के किनारे जाकर भोजन बना ले और वहीं पे ग्रहण कर। तो वो चावल, दाल और आटा लेकर वो व्यक्ति नदी के किनारे चला गया। उसने वहाँ पर भोजन तैयार किया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने विष्णु भगवान को पुकारा कि हे विष्णु भगवान, आओ, पहले आप भोग लगाओ। तो विष्णु भगवान आ गए और उन्होंने भोजन किया। इसके बाद जब 15 दिन के बाद फिर से एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि आप मुझे 2 लोगों का भोजन देना, क्योंकि मैं भूखा रह जाता हूँ, मेरे साथ भगवान भी खाते हैं। राजा ने बोला कि मैं तो सारे अपने जीवन से भगवान का व्रत कर रहा हूँ, मेरे साथ तो भगवान आज तक भोजन ग्रहण नहीं करने आए, तुम्हारे साथ कैसे आते हैं। उसने कहा कि मैं तो बड़े प्रेम से भगवान को बुलाता हूँ तो वो भोजन करने आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नदी के किनारे जो वृक्ष है उसके पीछे ओट में होकर देख सकते हो। तो राजा ने उसे 2 लोगों का आटा, दाल, भोजन सारा दे दिया कि ये तुम पका लेना। तो राजा भी उसके साथ चला गया। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को पुकारा। राजा ये सब देख रहा था लेकिन भगवान नहीं आए। तो उसने बहुत बार भगवान से विनती की कि भगवान, आप आइए और सबसे पहले आप भोजन पाइए। तो भगवान फिर भी नहीं आए। तब उसने कहा कि अगर आप नहीं आए तो मैं जो सामने नदी है उसी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा और उठकर वो नदी की ओर चल दिया तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद भगवान उसे अपने साथ ही विमान में बिठाकर उस व्यक्ति को बैकुंठ में ले गए। तब राजा ने जाना कि जिनके मन शुद्ध होते हैं उनको ही भगवान दर्शन देते हैं। उसने सोचा कि मैंने तो अपना सारा जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत किया, लेकिन शायद मेरी श्रद्धा इतनी नहीं थी जितनी इस व्यक्ति की थी। उसके बाद राजा भी श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगा। और देवउठनी एकादशी को श्रद्धा भाव से व्रत करने से ही राजा भी स्वर्ग को गया। जो कोई भी देवउठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान का नाम जाप करता है और मन की शुद्धता से व्रत करता है, तो अवश्य ही भगवान प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति को सारे सुख जीवन रहने तक देते हैं और अंत में वो व्यक्ति बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।